प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आपका रक्षाबंधन बहुत सुंदर तरीके से बीत रहा होगा। भाई सामने होंगे तो खूब नेक लीजिएगा और अगर दूर है तो पहले ही नेक की अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसी बात पे क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको हमारे देश के 3 ऐसे मंदिरों का उल्लेख करके बताती हूँ जहां पर भाई बहन ये इस रिश्ते को बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपने अपने भाई से क्या डिमांड की है, जरा मुझे तो बताइए, मैं भी तो जानूं कि कौन क्या क्या मांगता है। चलिए सबसे पहले हम उत्तराखंड की तरफ चलते हैं जहां बंसी नारायण मंदिर एक ऐसी जगह पर है और ये भगवान कृष्ण को समर्पित प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर भी कहलाता है। और कहा जाता है कि ये मंदिर सारे साल भर में सिर्फ एक ही दिन रक्षाबंधन के दिन खुलता है और सुबह के समय यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये मंदिर को खुला रखा जाता है और फिर बाद में मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मान्यता यह है कि आज भी भगवान कृष्ण इस मंदिर में आते हैं। लोग उनकी बांसुरी की ध्वनि को भी सुन सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन आपने इस मंदिर के दर्शन कर भी लिए तो आपको और आपके भाई या भाई और बहन के इस अटूट रिश्ते में और मजबूत कड़ी जुड़ जाती है। इस मंदिर के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि नारद जी पूरे साल भर 364 दिन इस मंदिर में पूजा करते हैं, जबकि सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जहां वो बाकी के भक्तों को आगमन के लिए इस मंदिर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दूसरे अगर मैं मंदिर की बात करती हूँ तो यमुना धर्मराज मंदिर जो कि मथुरा में है उसकी बात करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा में मौजूद है और देवी यमुना और धर्मराज का प्राचीन मंदिर ये भी मौजूद है। ओके, धर्मराज और उनकी बहन यमुना को समर्पित इस मंदिर को यमुना धर्मराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बसे इस मंदिर के बारे में प्रचलित है कि कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं विश्राम किया था और इसीलिए विश्राम घाट बनाया गया और यहीं पर है इन भाई बहनों का ये मंदिर। मृत्यु के देवता हमेशा अपने काम में संलग्न रहते हैं और ऐसे में बहन यमुना उन्हें हमेशा बुलाया करती थी। एक बार जब यम वहां पर पहुंचे तो बड़े ही आवभगत के साथ स्वागत किया गया और यमुना ने ये कहा कि भाई जब भी कोई स्नान करके हमारे दर्शन करने के लिए मंदिर में आएगा तो उसे कभी यमलोक ना जाना पड़े। ऐसा कहने पर यम जरा विचार में पड़ गए और कहा यह सिर्फ एक ही दिन संभव हो सकेगा बहन। और उसके बाद ये बात लोगों ने मान ली कि जब भी इस मंदिर की पूजा करने के लिए भाई बहन आएंगे उनकी आयु लंबी ही होगी। अब तीसरे जिस मंदिर की मैं बात करने जा रही हूँ उसको देख सुनकर तो शायद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। यह है भैया बहन का मंदिर जो कि बिहार में पाया जाता है। भैया बहिनी मंदिर इस नाम से ये फेमस है, प्रचलित है और सिवान जिले में ये स्थित है। एक प्राचीन मंदिर है ये। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भाई और बहन इस रास्ते से गुजर रहे थे और उन पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे में भाई बहन ने अपने भगवान को पुकारा, धरती फटी और दोनों धरती में समाहित हो गए। उसके बाद जहां समाधि हुई वहीं पर बरगद के पेड़ उगाए। ये दोनों पेड़ आपस में अभी भी उलझे हुए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में और तो कुछ नहीं है, न फोटो न भगवान की मूर्ति, बस एक पत्थर सा रखा है जिसकी पूजा की जाती है। अब एक मंदिर ऐसा भी जहां भाई बहन तो कभी नहीं जा सकते। ये मंदिर है शिव मंदिर जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर गांव में स्थित है। कहा जाता है जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था तब शिल्पी रात को निर्वस्त्र होकर इस मंदिर का निर्माण करता था। एक दिन बहन आ गई खाना देने के लिए और निर्वस्त्र भाई को देखकर सदमे में आ गई। अपने भाई को ऐसी अवस्था में देख उस बहन ने आत्महत्या कर ली। मंदिर में नक्काशी भी कुछ इस तरीके की है जो एक भाई और बहन साथ में तो कभी नहीं देख सकते। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इन मंदिरों में कभी गए हैं? क्या आपने इन मंदिरों के कभी दर्शन किए हैं या फिर कभी इस मंदिर के बारे में सुना है? वो जरा कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।